अच्छा मिनिस्टर साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया और नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 20 से 22 तक छुट्टियां हैं ईद की। एनसीओसी का भी आपने कुछ हवाला दिया, तो अब छुट्टियां एनसीओसी की रिकमेंडेशन पे होंगी या नोटिफिकेशन जो है ये फाइनल है 20, 21 और 22 को ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी? नहीं, एनसीओसी का जो ख्याल था वो ये था कि 5 छुट्टियां दी जाए। उसकी वजह ये थी कि देखिए, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। वो चार समझते हैं कि जो थोड़ा कोविड केसेस में दोबारा राइज आया है, तो अगर हम छुट्टियां दे दें तो उससे दोबारा जो चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी, ताकि इज्तिमात जो है वो कम हो। लेकिन दूसरी तरफ फिर जो वज़ीर आज़म साहब के नज़दीक जो वजह जिसकी वजह से उनकी बात जो है वो उन्होंने नहीं मानी है, वो ये थी कि इतना ज़्यादा लंबी छुट्टियां होगी तो फिर एक जो मुआशी सरगर्मियां हैं उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचता है और सरकारी सरगर्मियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। लिहाजा उन्होंने तो वाज़ेह तौर के ऊपर 20, 21, 22 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया। और ये अब फाइनल है 3 दिन की छुट्टियां, इसमें रद्दोबदल तो नहीं होगा? देखिए, अभी तक तो कोई इसमें रद्दोबदल नहीं, वफाकी काबीना के फैसले के बाद रद्दोबदल का इम्कान तो बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिनिस्टर साहब, वैसे भी जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बात दुरुस्त है कि वजीर आज़म क्योंकि चाहते हैं कि काम ज़्यादा हो, तो वो सिर्फ 2 छुट्टियां देने के हक में थे, लेकिन बाकी काबीना में इमरान ने कहा कि नहीं जी 3 छुट्टियां कर दें? ये बात सही है, वज़ीर आज़म को ज़्यादा छुट्टियों के हामी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। राइट। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता था, अच्छा मुनस इलाही साहब, उनको भी वजीर बना दिया गया है। ये वो अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत मुस्लिम लीग काफ के साथ आपका इत्तेहाद हुआ था, और अब काफ लीग के साथ तमाम मामलात, उनकी तमाम डिमांड्स बाकायदा तौर पे हुकूमत मान चुकी है, और ये एक लास्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक था? देखिए, अच्छा, तो काफ लीग जो है या मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है वो एक सियासी जमात है। उनके वो कोई यहाँ पे चैरिटी करने तो नहीं आए हुए। उनके एक पॉलिटिकल एम्स हैं, उनका एक सियासी मंशूर है, और वो ज़ाहिर इक़्तिदार में होंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। और जब वो कोलिशन में हैं तो वो अपना हिस्सा जो है वो मांगेंगे, कभी अपने हिस्से से ज़्यादा चीज़ें भी मांगेंगे। और ये जो पॉलिटिकल आप समझिए कि जो सेटलमेंट्स हैं या एक जो एक दूसरे के साथ जो एक रिलेशनशिप है, ये उसका हिस्सा है। और बिल्कुल मोहन सलाई साहब को जो वजारत देने का फैसला है वो एक उसी सियासी आप समझिए कि नुक्ता नज़र का हिस्सा है, जो कि पीटीआई में और पीएमएलक्यू में मौजूद है। ईद के बाद कुछ मजीद तब्दीलियों का भी इस हवाले से अंदिया है, क्योंकि कुछ इतलात इस हवाले से आज चली भी है मीडिया पे, इसमें कितनी हकीकत है? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने इस बारे में जो है कुछ बताया नहीं है, और ये प्रेरोगेटिव ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब का है। वो जैसे हुक्म करेंगे उसके मुताबिक जो है वो चलेगा। काबीना ऑब्वियसली आपको मालूम है आर्टिकल 90 के तहत प्राइम मिनिस्टर की जो विल है उसके ऊपर काम करती है। अच्छा मिनिस्टर साहब, आज एक बड़ी सीरियस किस्म की वार्निंग आई है, आप भी उसमें शामिल हैं, दीगर आपकी हुकूमत के अरकान, और वार्निंग जो है किसी आम बंदे ने नहीं दी, एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किन अल्फाज में क्या कहा, आइए देखते हैं। मैंने बारहा कहा है कि जिन लोगों ने हमारी गिरबान पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरबान पर भी हाथ डालेंगे। जी मिनिस्टर साहब, आपने सुना कि एहतसाब के नाम पे आप जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कल को बड़ी स्ट्रांग वार्निंग आ गई, आप लोगों के साथ भी ये होगा, कैसे देखते हैं इस वार्निंग को आप? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब से जेल से आए हैं, उनकी जो रवैया है वो पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। और इवन जो पीएमएलएन के लोग अंदर भी हैं वो भी ये कहते हैं कि इनको पता नहीं क्या हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी बातों को बहुत संजीदा नहीं लेना चाहिए, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जो है वो सब्र दे। और ये जो एक इंतकाम के जज्बे में वो जलना शुरू हो गए हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। जो इल्ज़ामात हैं पीएमएलएन की हुकूमत के ऊपर, अगर ये सियासी इंतकाम होता तो फिर तो ये बाहर ही ना आते, ये लोग तो सारे जेलों में होते। अब प्रॉब्लम ये है, एक दिन इनको लगता है कि सब कुछ इमरान खान करा रहा है और सबसे ताकतवर वो है, दूसरे दिन इनको लगता है कि नहीं, इमरान खान के पास तो कुछ नहीं है जी, ये सारा कुछ फौज करा रही है। तो जब ये केसेस में ये बात इनको खुद भी यकीन नहीं है कि हम मेरिट के ऊपर बाहर आए, और ये हमेशा इनको लगता है कि हम डीलें करके आए हैं, क्योंकि इनको कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि डील के बगैर भी कभी काम हो सकते हैं। तो अदालतों में अदालतें आज़ाद हैं, इनके लोग जो हैं, इनकी लीडरशिप नवाज शरीफ और इसहाक डार समेत वो सारे मुल्क से मफरूर हैं। हम तो उनको भी कहते हैं कि वो आए, और देखिए, हमें चाहे कोई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हो
कोई भी और लीडर हो, हमें तो जेल में रखने का कोई शौक ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप प्ली बार्गेन करें, जो पैसे बनते हैं पाकिस्तान के लोगों के वो पैसे वापस करें और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।